को संभल से बता दें, जहां दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर नपाई का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की टीम जमीन का नाप ले रही है। दरगाह के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और इस गंभीर आरोप के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। तस्वीरें आपके सामने, दरगाह के नाम पर जमीन पर कब्जे का खेल अब सामने आ गया है। हमारे सहयोगी सुमित इस समय लाइव संभल से हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए वहां पर ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है? बिल्कुल, आपको बताते हैं मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। मैं उस दरगाह और मस्जिद के ठीक पिछले वाले हिस्से में मौजूद हूं। जो तालाब, जिस तालाब को लेकर भी विवाद है, ये तालाब सरकारी है और इसकी जमीन, इसके हिस्से पर भी कब्जा किया गया है और उसका निजी इस्तेमाल हो रहा है। मैं जरा आपको दिखाता हूं कि मैं कहां खड़ा हूं। ये जरा झंडा देखिए, ये वो झंडा है। इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं। वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं और यह अस्पताल वहां पर क्या होता है, यह भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। वहां पर अब एक तरह से वसूली का काम होता है। यहां जो जियारत करने आते हैं उन चादर खरीदने वालों से वसूली होती है। यह वो लेखपाल की टीम है। अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर में एसडीएम निधि पटेल भी पहुंच रही हैं, यह खबर है। तो उनके साथ 24 से 25 लेखपाल की टीम और 4 कानूनगो, यानी एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई है। चंदौसी तहसील के सभी लेखपालों को बुलाया गया है। यहां पर 4 कानूनगो खुद मौजूद हैं और एक एक बारीकी से मापी की जा रही है, पैमाइश की जा रही है। नक्शा, जो सरकारी नक्शा है, उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि जमीन कहां से कहां तक कब्जा किया गया तालाब के नाम पर। और यह पूरी पैमाइश की जा रही है। जो लेखपाल हैं वो लगातार खुद जांच कर रहे हैं। मैं छोटा सा जवाब, अभी से कुछ देर पहले ही हमने बात की थी। क्या अब तक पता चला सर? क्या अब तक? जी अभी काम कर रहे हैं, अभी पैमाइश कर रहे हैं। हाँ, अब जो भी हमारे ये तालाब को लेकर आप पैमाइश कर रहे हैं? हाँ। इस तालाब के हिस्से को आप यहाँ तक मान रहे हैं? मान क्या रहे हैं, अभी पैमाइश हो रही है। आप काम करने दें तो हम काम करने दे रहे हैं सर। आप निश्चिंत रहिए। ये नक्शा आप रफ बना रहे हैं पुराने नक्शे को देख कर कि क्या कोई बदलाव आपको अब तक नजर आया है? अभी जब तक पैमाइश कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम कोई निर्णय नहीं सुना सकते। जो तहसीलदार अब तक कहते थे कि यहाँ पर कब्जा किया गया अवैध रूप से, वो शुरुआती जांच में तो कम से कम प्रशासन को लगा, तभी ये आगे कार्रवाई हो रही है पैमाइश का। ऐसा है, जो भी हमारा जवाब देंगे वो अधिकारीगण ही हमारा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो जांच के लिए भेजा गया है। ये क्या बनाया आपने? ये पैमाइश के लिए ये तालाब का हिस्सा, ये आप देखिए तालाब का हिस्सा और बाकी हिस्सा ये जो है अभी ये रफ बनाया जा रहा है। जितना नापी, अभी कितना और काम रह गया नापी? अभी काम रह गया, अभी नापने का अभी काम रह गया है। ठीक है, अभी एसडीएम भी कुछ देर में पहुंचेंगे, हम उनसे ही बात करेंगे। जो कि लेखपाल हैं वो आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन चौहद्दी, पूरी चौहद्दी को देखा जा रहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से खुद नापी की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहां से कहां तक कब्जा किया गया। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी संपत्ति कैसे किसी के पास हो सकती है। और ये प्रशासन का आरोप है कि ये संपत्ति कब्जा किया गया वक्फ के नाम पर। जो वक्फ के नाम पर संपत्ति अब तक कब्जा किया गया था, राइट टू बिलीव, जो सेक्शन 40 है, लेकिन अब चूंकि नया वक्फ कानून है तो आपको बताना होगा कि क्या इस सरकारी जमीन पर आपने कब्जा किया, और सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो उसका कागज कहां है। अगर आप कह रहे हैं निजी संपत्ति है, ये तमाम जो खेत हैं, ये बताए जा रहे हैं खेत भी कब्जे में ली गई थी और यहां पर भी निजी इस्तेमाल यानी खेती की जा रही थी। दावा यह है कि निजी संपत्ति, इनका दावा है कि निजी संपत्ति है हमारी, लेकिन वही पैमाइश की जा रही है और मापी की जा रही है कि निजी संपत्ति कहां से कहां तक है या वक्फ के नाम पर यह संपत्ति अवैध कब्जा किया गया है और ये कब से कब तक। कुछ सवाल इसमें यह भी थे कि क्या मुतवल्ली की तैनाती 7 सालों से क्यों नहीं की गई, रिन्यूअल प्रोसेस क्यों नहीं किया गया। तो जवाब अभी हमने कुछ देर पहले जो वकील है कासिम जमाल, उनसे हम बात करने की कोशिश की। पहले तो भड़क गए, बाद में उन्होंने कहा कि हमने प्रोसेस में दिया हुआ है, रिन्यूअल प्रोसेस में दिया हुआ है और वो अब जल्दी ही होगा। लेकिन 3 साल से आप रिन्यूअल प्रोसेस में देते हैं और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कागज, हमने भी बताया कि आपके पास कागज है, आप दिखा सकते हैं। सुमित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे पैमाइश चल रही है, नापा जा रहा है पूरे के पूरे वक्फ की जमीन को कब्जे का ये मामला। हालांकि इस बीच मामले को लेकर दरगाह के वकील ने कब्जे के आरोपों को गलत बताया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको।
जो इमारत है वो ये आरोप है, जो प्रशासन ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। ये सारी संपत्ति है, ये इधर महफिल खाना इसे बताया जाता है कि ये महफिल खाना है। यहाँ पर एक स्कूल संचालित होता है, हालांकि आज अभी भी स्कूल में कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर ये पूरी संपत्ति आप देखिए, ये सारे निजी इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। ये सामने जो मकान है, जो ऊपर का हिस्सा आप देखिए, आकाश मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ऊपर का हिस्सा जो है वो वहाँ पर बनता हुआ ये नया बन रहा है और यहाँ एक अस्पताल भी संचालित होने की बात कही जा रही है। तो ये सारी संपत्ति, अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ ये कब से संचालित है? सही जानकारी नहीं, हमें 30 साल पहले की जानकारी है। तो यहाँ पर आरोप है कि प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया वक्फ के नाम पर। नहीं, इस बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमें आज आए हैं इधर। सिर्फ अपने मौलवी साहब हैं। होंगे वो सब। हाँ, आप आ जाइए। क्यों आ जाऊं? तो अभी कोई बात ना है, जब आ जाए मैं कोई क्या आरोप क्या है? हम तो कहाँ है आरोप? नहीं, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा है। लाओ दिखाओ कोई लेटर हो तो। नहीं, मैं नहीं, प्रशासन कह रहा है। कहाँ तहसीलदार यहाँ लेटर दिया है? तहसीलदार यहाँ पर आए थे। तो तहसीलदार आए होंगे किसी काम से, तो ये कोई लेटर दिया है उन्होंने कागज मांगा था। हमने तो कागज दे दिए सब उनको। कागज दे दिया है। सीएम साहब ने 1 महीने पहले कागज मांगा था, 1 महीने पहले रिपोर्ट चली गई। तो यहाँ पर सारी चीजें वैध हैं। तो यहाँ पर निजी इस्तेमाल को लेकर ये जो मकान है, निजी इस्तेमाल पर्सनल है, इसके बिना में ये पूरी पैमाइश इसकी हो चुकी है। होगी, हो जा, आइंदा भी कर ले, इसमें क्या परेशानी है? आरोप है कि 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती नहीं हुई। तो ये क्या बात हो गई? तो ये तो ये उसमें दरखास्त लगी हुई है, मैनेजमेंट वहाँ से वक्फ बोर्ड से। आप कौन है? आप मैं वकील हूँ इनका। अच्छा, तो अभी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? आपको क्या कहा गया प्रशासन? हमें कुछ नहीं कहा गया प्रशासन से, कोई प्रशासन का लेटर नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, इसलिए आप अंदर गलत। तहसीलदार आए थे तो क्या उन्होंने कहा था? वो वीडियो हमारे पास है। तहसीलदार बहुत कह रहे हैं अभी आएंगे, नहीं, तो उसमें कोई आएंगे, वो अगर कोई लेटर दें। नहीं, इससे पहले जब तहसीलदार आए थे तो उन्होंने कहा था कागज नहीं है आपके पास, सख्त कार्रवाई होगी। और तहसीलदार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ आतंक का साम्राज्य और तंत्र मंत्र का काम चलता है। तहसीलदार ने कहा ऑन कैमरा। आप देख लिए कौन सा आतंकवादी है। मैं इसीलिए आपसे पूछने आया। तहसीलदार से पूछो ना कि मैं देख के आ रही हूँ आतंकवादी कहाँ पर है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ है कोई आतंकवादी? नहीं, तंत्र मंत्र का काम अभी आपने आतंकवादी लफ्ज आतंक का साम्राज्य। हाँ, उन्होंने तहसीलदार साहब ने कहा कि यहाँ अवैध वसूली होती है गरीब मुसलमानों से। कोई आदमी लाओ, कोई वसूली होती हो तो, कोई एक आदमी लाओ वसूली होती हो तो। पीछे क्या तालाब की जमीन पर अतिक्रमण? मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ सर। तो आप उनसे पूछो ना ये बात। उन्होंने जो कहा उस पर आपका जवाब मैं चाह रहा हूँ। कहता रहूँगा, आपको दिख रहा हो तो ये सारे जवाब आप कह रहे हैं गलत। यहाँ से जाइए आप और घूम के आइए कि कौन से आतंकवादी यहाँ पर मौजूद है और कौन सा तंत्र मंत्र का कार्य जो तहसीलदार साहब से पूछना। ठीक है, वो जब आएंगे। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ कि आपके पास पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं हमें, दर्शकों के लिए। आपको क्या दिखाएं? अगर परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है तो आप दिखा दीजिए। परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मज़ार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। आप वक्फ बोर्ड से लिए। जावेद नाम के